मानसिक बल सुनहरा कल। इसमें हम शुरुआत में मुझे जो टॉपिक दिया गया, एक्चुअली यहाँ आप सब लोग अपनी अपनी बात रखोगे, मैं किसी भी टॉपिक पे बात रख सकता था, पर हमारे यहाँ इस टीम में एक थीम होती है जिसको जो टॉपिक दिया जाता है उसको उसी पे बोलना होता है। तो मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो जो टॉपिक है वो मतलब आप लोगों ने कल भी चर्चाएं की होगी, आज भी चर्चाएं की होगी। पहले दिन आपने हिस्ट्री पे चर्चा की होगी और फिर उसके बाद में आपने जो शैक्षणिक चर्चाएं की होगी, सामाजिक चर्चाएं की होगी, सांस्कृतिक चर्चाएं की होगी, और उसमें जो तमाम तरह की समस्याएं हैं और जो आने वाले दौर में जो फ्यूचर है और ये थीम क्या है, इसके ऊपर भी क्या पता चर्चाएं की होगी। तो ये सब कुछ चर्चाएं आपने की होगी, उनमें जो समस्याएं हैं और जो उनके हल हैं उनके ऊपर भी बातचीत की होगी। उनको ही मैं कंक्लूड करके कि क्या हम लोग कर रहे हैं ये थीम, हमने आदरणीय शेषराज पंवार साहब जी ने, देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो लगभग उनको करना था वो सारे काम वो कर चुके थे। और अंतिम दौर में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अपने अनुयायियों को कि वैसे तो मुझे जो करना था मैंने अपने जीवन में वो सब कुछ कर दिया जो तुम लोगों के लिए, लेकिन एक मेरी लास्ट है जो अंतिम इच्छा मान लो इसको, या मेरी इच्छा है जो मेरे दिल में रह गई, मेरा काम था जो अधूरा रह गया, वो काम था नेशनल लेवल पे एक संगठन बनाने का, जो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बना पाए। और एक ऐसा ही संगठन बनाने का हमारे बाबा साहब का भी काम है, पंवार साहब का, इनकी इच्छा है और हम तमाम युवाओं को ये इच्छा पूरी करनी चाहिए। संगठन कैसा होगा, काम क्या होगा, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले आनुवांशिक बल सुनहरा कल, क्योंकि हमारा जो जीन है, डीएनए है, वो देखिए नस्ल ही असल है, धर्म जो है नितांत व्यक्तिगत मामला है। मान लीजिए मैं इस्लाम को मानता हूँ, लेकिन मैं जब अकेला रहता हूँ तब इस्लाम की तौहीन करता हूँ, तो क्या मेरा वो धर्म हुआ। मान लीजिए मैं हिंदुज़म को मानता हूँ और मैं अकेले में या मैं हिंदुज़म की जो थ्योरी है उसके खिलाफ कुछ लिखता हूँ, बोलता हूँ, काम करता हूँ, तो फिर क्या मेरा धर्म हुआ। तो जो धर्म जो है वो नितांत आप अकेले हो, उसमें आप सबके सामने हो, कहाँ हो, कब हो, कैसे हो, वहाँ पे भी अगर उसको फॉलो करते हो तो वो धर्म है, और वो आपका नितांत व्यक्तिगत मामला है, वो एक वर्ग का जो मामला है वो नहीं है कभी भी धर्म। और जो हम लोगों के साथ में हुआ वो यही हुआ, हमें हिंदू बना के आप लोगों के खिलाफ जो नफरत फैलाएगी और आप लोगों को मुस्लिम के तौर पे हम लोगों के खिलाफ नफरत फैलाएगी। पर हमारा जो डीएनए है, जो जीन है, वो एक है। और ये बात आप लिख के ले लीजिए, नस्ल ही असल है और नस्ल ही रहेगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, बॉर्डरें आज है, भारत और पाकिस्तान आज से 60-70 साल पहले नहीं थे और आज है, और क्या पता कल फिर एक हो जाए। तो नस्ल ही है जो हमेशा, नस्ल हमारी जॉर्जिया से लेकर आप लास्ट बिहार तक चले जाओ, जो हमारी नस्ल है वो एक है। तो इसी थीम पर कि हमारी ये जो नस्ल है, हमारा जो डीएनए है, हमारा जो आनुवांशिक बल है, उसको जो किसी टाइम में इस देश की शासन सत्ता पे, न केवल इस देश की, अभी तो इसको 47 के बाद में भारत नाम दे दिया गया एक छोटे से टुकड़े को, वो तमाम जो जॉर्जिया से लेकर यहाँ तक की हमारी पावर रही और तमाम दौरों में रही, चाहे कैसा भी दौर हो। चाइना ने जो दीवार खींची वो हम ही लोगों से डरकर खींची। इतना सुंदर हमारा अतीत रहा, लेकिन हमारा जो वर्तमान है वो किस दौर में जी रहा है और हमारा भविष्य है वो कैसे सुनहरा हो सकता है, इस पर एक थीम तैयार की गई। और वो थीम तैयार करने के बाद में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, मैं देखिए आप लोगों को क्या पता काम की बात लगे ना लगे, पर मुझे ये बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो थीम है इसके बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उन लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जो गुजर है और जो नस्ल को मानता है, उन लोगों को एकत्रित किया गया। सामाजिक न्याय, खेती किसानी, पशु चरवाई, जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें थी उनके ऊपर विस्तार से बातचीत की गई। और उसके बाद में हमने पूरे देश भर से 10-10 लोगों के गुजरों से हमने बच्चे बुलाए जो हमारे गुजरों के हालात पे चर्चा करते हो और उसको समझते हो, जिसमें राजस्थान से भी थे, उत्तर प्रदेश से भी थे, मध्य प्रदेश से भी थे। उसके बाद में इन लोगों को हमने यही जो आज हम सीख रहे हैं यही सिखाया गया, ये कैडर कैंप के तौर पे। उसके बाद में जो यहाँ से 10-10 लोग सीख के गए वो अपने अपने स्टेट में ये सब कुछ किए। तो हमने राजस्थान में एक ऐसा एक नेशनल लेवल पे हमने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में करवाया, स्टेट लेवल पे हमने राजस्थान में पुष्कर में करवाया, अजमेर में, उसके बाद में हरियाणा में पानीपत में करवाया, उत्तर प्रदेश के अंदर है जो नोएडा में करवाया, और जम्मू कश्मीर में आपके पहलगांव में हो रहा है। इसके बाद में अगला कैंप है जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, उससे अगला है जो पंजाब के बलासोर में है, और उससे अगला है जो गुजरात के गांधीनगर में है, और उससे भी जो अगला है वो महाराष्ट्र के अंदर नागपुर के पास में है। ऐसे करके ये है। और इसमें हम चाहते हैं कि 1000 लोग इसकी कम से कम ट्रेनिंग लें पूरे देश भर में।
1000 लोग हैं जो इसकी ट्रेनिंग ले और 100 लोग हम इसमें ट्रेनर तैयार कर सकें। उसके बाद में पूरे नेशनल लेवल पे हम एक संगठन बनाएं। संगठन कैसा हो जिसमें ना कोई अध्यक्ष हो, ना उपाध्यक्ष हो, ना महासचिव हो, ना कोई किसी प्रकार का पद हो, जिसमें ना कोई ऊंचा हो, ना कोई नीचा हो, ना कोई बड़ा हो, ना कोई छोटा हो, सभी लोग समान हो, जिसमें किसी की व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए संगठन काम नहीं करे, सभी की आम राय हो, सभी की आम राय से एक जाजम, जैसे आज ये जाजम है, आपने देखा होगा, देखो सामने कोई नहीं है और हम लोग मतलब अक्सर ऐसे देखते हैं कि आधे जो लीड करने वाले लोग होते हैं मतलब ये मानते हैं कि ये ही बुद्धिजीवी है। अरे भाई साहब, सब अपने अपने सेक्टर में बुद्धिजीवी है। एक बात और बताता हूँ, ये अक्सर हुआ क्या है कि उन लोगों को इस्टेब्लिश कर दिया गया है, जैसे मान लीजिए मेरे बाप ने खेती करी, मेरे बाप दादाओं ने खेती करी, मेरे आप में से किसी के बाप दादाओं ने पशु चराए, किसी के बाप दादाओं ने क्या जो खाट बनाई, किसी के बाप दादाओं ने जो चमड़े का काम करके जूते बनाए, इन सब से किसी ने कुएं खोदे, किसी ने बावड़ियां बनाई, इन सब से क्या हुआ, व्यक्ति का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है वो सरल हुआ। लेकिन आप देखते हो हिस्ट्री के अंदर इन लोगों का योगदान का कहीं भी कोई है जो हिस्ट्री में विवरण नहीं मिलता। आप लोगों को विवरण किन लोगों का मिलता है, जिन्होंने मानव के जीवन को जटिल बनाया, जिन्होंने शास्त्र बनाए, मंत्र बनाए, और जबकि उनसे मानव जीवन कोई सरल नहीं हुआ। तो अक्सर लोग ऐसे समझते हैं कि ये इधर बैठने वाले लोग ही बुद्धिजीवी है, इधर बैठने वाले लोग वो नहीं है। हाँ, वो अपनी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, जो मंजूर साहब हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन पशु तो चराने के एस्पेक्ट नहीं हो सकते ना। आप पशु चराओगे तो फिर इनमें से किसी को पकड़ना पड़ेगा। हो सकता है मैं इंजीनियरिंग